या नहीं? फटाफट से बताओ भाई। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। जल्दी से आप लोग सभी क्लास के साथ जुड़ जाइए, है ना। हरियाणा से राम राम। दीक्षांत, राम राम जी, राम राम। गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों, आ जाओ। अब चलते हैं आके और अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आवाज़ सभी तक पहुंच रही है? एक बार बताओ, क्या आवाज़ सभी दोस्तों तक पहुंच रही है? सभी प्यारे बच्चे मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम चलते हैं आगे और उसके बाद आपका जो चैप्टर है इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और चीज़ों को फिर फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो भाई आ जाओ। आवाज़ सभी तक पहुंच रही है? टॉपिक है हम लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। और इस सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? आपकी मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। और इस सिस्टम में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक, यस मैम। तो भाई चलिए एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं किसकी? पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि जो आपके शरीर के अंदर आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसको आपके शरीर की हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करती है? ये आपकी दूसरी ग्रंथि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन रिलीज करती है। और इसके 3 भाग मैंने आपको बताए थे। आज हम इसके अग्रभाग के हार्मोनों की बात करेंगे। भाई इसका जो अग्रभाग होता है उसके कौन से हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं? एंटीरियर। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सबसे ज़्यादा हार्मोन है जो रिलीज होते हैं, जिनमें हमने कल पिछली क्लास में लिखा भी था कि सबसे पहला हार्मोन था ACTH। तो आइए बात करते हैं ACTH से, ठीक है। ACTH, ये जो ACTH हार्मोन है इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनोकार्टिको। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ट्रोपिन हार्मोन। तो ये होती है दोस्त इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। हिंदी में कहते हैं एड्रीनो मतलब अधिवृक्क ग्रंथि आपकी, इसको कहा जाता है अधिवृक्क कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, अधिवृक्क कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है ट्रोपिन हार्मोन। तो इस हार्मोन की फुल फॉर्म तो आप लोगों ने लिख ली। अब आपको पूछा जाएगा कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन करता क्या है? मैम कल क्लास क्यों नहीं हुई? जिन बच्चों ने परसों की क्लास देखी है उन्हें पता है कि कल क्लास क्यों नहीं हुई, ठीक है। कल क्लास क्यों नहीं हुई उन्हें पता है। बैकग्राउंड प्रॉब्लम आ रही है? बैकग्राउंड कैसा करूँ तो फिर बताओ। ये वाला बैकग्राउंड बेस्ट है, ठीक है, ये सही है, इससे अच्छी क्लियरिटी आपको आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये जो आप लोगों का एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? आप लोगों के पिट्यूटरी ग्लैंड की और इसके अग्रभाग से निकलने वाले हार्मोन की। तो पहला हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन प्यारे दोस्त आप लोग बताओगे, ठीक है ना। ये आप लोग याद बताओगे कि आपकी अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित। इसका काम भी आपको पूछा जाता है तो आप लोग बताओगे। भाई पिछले पेज पर लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ लिखते हैं कि ACT का काम क्या होता है। ये जो ACTH होता है, ACTH हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है? तो आप लोग बताओगे यह अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है आपके गुर्दों के ऊपर जो होती है, अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक है। भाई एक बात बताओ, पिट्यूटरी जो है ये सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन निकालती है। और मैंने आपको जब भाई अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखवाई थी तो वहां बताया था कि आपकी अधिवृक्क ग्रंथि भी होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ही आती है, एड्रेनल ग्लैंड। तो इसको भी कंट्रोल करेगी पिट्यूटरी और इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा निकालती है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
तो आपको पूछ सकता है कि पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन ऐसा निकलता है जो अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है, तो आप बताओगे एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इट कंट्रोल्ड एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, इट कंट्रोल्ड एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। अगले हार्मोन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पर जो हार्मोन रिलीज करती है आपकी पिट्यूटरी का अग्रभाग, ये हो जाता है प्यारे दोस्तों टीएसएच। ये हो जाता है टीएसएच, दूसरे नंबर पर निकालता है टीएसएच। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्त? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मतलब ये थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, नाम से पता चल रहा है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाला अगला हार्मोन है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड को हिंदी में कहते हैं अवटु, ठीक है, तो इसको कहते हैं अवटु उद्दीपक हार्मोन। अवटु उद्दीपक हार्मोन इसको कहा जाता है। तो ये जो अवटु उद्दीपक हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है? सिंपल, इसके अगर काम की बात करें तो आप लोग बताओगे कि यह है अवटु ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अवटु बोले तो थायराइड जो आपके गले में होती है, अवटु ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो आप बताओगे यही होता है टीएसएच। कौन निकालता है इसको? पिट्यूटरी निकालती है। तो ये पिट्यूटरी से निकलने वाला ऐसा हार्मोन है जो आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो आप बताएंगे इट कंट्रोल्ड थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड जो कि आपके गले में होती है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है, ये आप लोगों की अधिवृक्क ग्रंथि है, ये जो आपको यहाँ नजर आ रही है। इसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो पिट्यूटरी से निकलता है, जो पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है, क्लियर। चलो मैम हिंदी में लिखो बेटा, हिंदी में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, ये होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ये है दोस्तों आप लोगों की थायराइड ग्लैंड। तो इस थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो होता है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी निकालती है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी हर ग्रंथि को कंट्रोल करती है, हर ग्रंथि के लिए कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन निकालती है। अभी तक हम 2 हार्मोन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और हमने पढ़ लिया है TSH। आ जाओ तीसरे हार्मोन की तरफ चलते हैं। पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाला तीसरा हार्मोन FSH। तीसरा हार्मोन है दोस्त FSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ये तीसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है। फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन, ठीक, इसको क्या कहते हैं? फॉलिकल उद्दीपक हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। अब मैम ये किसको कंट्रोल करता है? तो इसी के जैसा एक और हार्मोन है, पहले वो लिख लो चौथे नंबर पर, फिर दोनों के काम बताऊंगी क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। अगला हार्मोन होता है LH, जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो भाई फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और प्यारे दोस्तों LH हार्मोन, LH की फुल फॉर्म क्या होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मैम ये दोनों हार्मोन एक ही काम करते हैं क्या? हाँ जी बेटा, इनका लगभग एक ही काम होता है, ऑलमोस्ट इनका एक ही काम होता है, ल्यूटिनाइजिंग। इसीलिए इन दोनों के काम को जब हम पढ़ते हैं तो इकट्ठा ही लिख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन आपको जब कभी भी पेपर में पूछा जाए कि FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कौन सी ग्रंथि निकालती हैं, तो आप बताते हो पिट्यूटरी का अग्रभाग निकालता है। मैम आर्मी GD में बायो आती है? बिल्कुल आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। अब इन दोनों हार्मोन के अगर मैं आपको फंक्शन की बात बताऊं
ये दोनों हार्मोन भाई क्या काम करते हैं? इन दोनों हार्मोन का जो वर्क होता है वो ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये प्रजनन अंगों के विकास में कार्य करते हैं बेटा। इनका काम होता है महिलाओं के अंदर जो महिलाओं की ओवरी है, अंडाणु, उनको परिपक्व करना, और लड़कों के अंदर जो टेस्टिस है, शुक्राणु, उनको परिपक्व करना। तो जब इन दोनों हार्मोन के कामों को हम लोग देखते हैं तो ये दोनों हार्मोन सेम काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का अंटीरियर पार्ट है, और ये निकालता है एलएच और एफएसएच हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, महिलाओं की ओवरी और लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं यानी वृषण, इनको क्या करते हैं, इनकी क्रियाविधि को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। या लड़कों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन निकालेंगे, ये उसकी मात्रा को क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और लड़कियों में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, इनकी मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग बताएंगे इन दोनों का काम होता है कि ये पुरुषों तथा महिलाओं में, जैसा कि यहाँ एक बार फिर से देखो, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है एलएच और एफएसएच हार्मोन, यानी कि आपके ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, महिलाओं की ओवरी यानी अंडाशय और पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं उन पर मिलकर काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग इन दोनों हार्मोन का काम। तो बताओगे पुरुष तथा महिलाओं में, पुरुष तथा महिला अंगों, ठीक है, पुरुष तथा महिला अंगों के विकास में क्या करते हैं, अंगों के विकास में सहायक होते हैं ठीक है, विकास में सहायक, यानी ये लड़कों के अंदर जो टेस्टिस है उनका भी डेवलपमेंट करते हैं, और लड़कियों में जो ओवरी होती हैं उनका भी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ, क्या करते हैं, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, नर और मादा के जो जनन अंग है उनके विकास में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें, बताओ जल्दी से, समझ में आ गई दोस्तों बातें, क्लियर? मैम आ रही है आवाज, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया है ना। मैम 12th के कौन से चैप्टर में मिलेगा बेटा, इसी में मिलेगा, हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर या एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में। क्लियर? अब चलते हैं अब हम चौथे के बाद पांचवें हार्मोन की तरफ, जो पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलता है, पांचवा हार्मोन, जिसको कहते हैं PRL हार्मोन, यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, तो मैम ये हार्मोन क्या काम करता है, प्रोलैक्टिन। तो देखो प्रोलैक्टिन, लैक्टिन का मतलब होता है दूध, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, ये महिलाओं के अंदर दूध निर्माण को बनाए रखता है। यानी जब महिलाओं की प्रसव होता है तो महिलाएं अपने बच्चों को दूध का निर्माण करती हैं, महिलाओं की स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब दूध निकल रहा है तो वो कितने टाइम तक निकलेगा, 1 महीने तक, 2 महीने भी बच्चे दूध पीते हैं, साल भर भी बच्चे दूध पीते हैं। तो जितने टाइम तक बच्चों को महिला दूध पिलाती है उतने समय तक बच्चों के लिए जो दूध का निर्माण होता है वो यही करता है। तो इसका काम क्या होता है, दूध निर्माण को बनाना। ठीक है, दूध निर्माण करना। तो ये क्या करता है, दूध निर्माण करता है महिलाओं के अंदर, दूध निर्माण करता है। तो दूध निर्माण करने वाला हार्मोन यही होता है। ठीक है, तो इसका काम होता है मिल्क फॉर्मेशन। ये क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन, दूध निर्माण करने का काम करता है दोस्तों, या कई बार लैक्टेशन भी लिखा आ जाता है ना, लैक्टेशन का काम करता है, दूध निर्माण का कार्य करता है। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से निकलने वाला छठा हार्मोन कौन सा है। तो वो है आपका GH यानी ग्रोथ हार्मोन, और इसी को कहते हैं STH। ठीक है, इसी को कहा जाता है STH, GH या STH,
यानी ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जीएच की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? जीएच की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? मेमोट्रोफिक भी बोलते हैं मैम इसे। हाँ, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड के काम करता है, बिल्कुल। तो पीआरएल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेमोट्रोफिक। ठीक है, मेमोट्रोफिक हार्मोन। क्यों कहते हैं इसको मेमोट्रोपिक? ट्रोपिन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण करता है, और मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? मेमोरी ग्लैंड बनाती हैं। तो इसको हम लोग मेमोट्रोपिन भी बोलते हैं। मेमोट्रोपिन हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कि जीएच और एसटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जीएच की फुल फॉर्म होती है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। जीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन। और मैम एसटीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? सोमैटोट्रोफिक हार्मोन। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये होती है इसकी फुल, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्लियर? यानी दैहिक हार्मोन इसको कहा जाता है, दैहिक हार्मोन। ये होता है हिंदी में दैहिक हार्मोन, मतलब आपकी देह का निर्माण करता है। देह बोले तो काया, काया बोले तो ये पूरा शरीर। गांव में बोलते हैं ना कि मेरी तो पूरी देह में दर्द हो रहा है, मेरी तो पूरी काया दुख रही है, ऐसे करके गांव में बोलते हैं ना। तो ये गांव के वर्ड हैं, देह, काया, है ना। जब हम मर जाते हैं हमारी देह मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, तो देह का मतलब शरीर। तो आपके शरीर में क्या होती है? ग्रोथ। जब आप पैदा हुए थे आप बहुत छोटे थे, अब धीरे धीरे आपने बड़े हुए और आज आप देखो कितने बड़े हो। तो ये ग्रोथ आपके अंदर कैसे हुई? ये वृद्धि आपके अंदर कैसे हुई? तो आप बताते हो इसी हार्मोन की वजह से। तो ये आपका वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, या इसी को कहते हैं देह हार्मोन। ये क्या काम करता है? तो इसके नाम से पता चल रहा है भाई, ये आपकी हड्डी और मांसपेशियों में वृद्धि करता है। हड्डियां बढ़ेंगी, मसल्स बढ़ेंगी तो हम भी बढ़ेंगे, पैर की हड्डियां बढ़ेंगी तो हमारी भी हाइट बढ़ेगी। तो ये क्या करता है कि यह हड्डी तथा मांसपेशियों, यह हड्डियों तथा मांसपेशियों में ग्रोथ करता है, हड्डी तथा मांसपेशियों में वृद्धि करता है दोस्त। ठीक है, इसका काम होता है वृद्धि करना। कहाँ? आपकी हड्डी में और मांसपेशियों। तो पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है जो हमारी हड्डी और मसल्स में ग्रोथ करता है? तो यही। तो आप लोग बताओगे ग्रोथ इन बोन्स एंड मसल। इसका काम होता है ग्रोथ इन बोन्स एंड मसल्स, बोन्स एंड मसल्स। आपकी मसल्स में और आपकी बोन्स के अंदर ये ग्रोथ करता है हार्मोन। तभी आप क्या होते हो? आपकी जो हाइट है वो बढ़ती है। ठीक है, फर्स्ट मदर मिल्क को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मदर मिल्क को क्लोस्ट्रम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम। चलो मैं लिख दूं यहाँ एक तरफ। तो पहले आपने देखा कि जीएच हार्मोन क्या करता है? आपकी हड्डी और मांसपेशियों में वृद्धि करता है, ग्रोथ इन बोन एंड मसल। अब एक बच्चे का डाउट आया है कि मैम फर्स्ट मदर मिल्क को क्या कहा जाता है? तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है, मतलब जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है 24 घंटे के अंदर जो महिला की स्तन ग्रंथि से जो दूध निकलता है, ठीक है, उसको कहते हैं फर्स्ट मदर मिल्क। ठीक है, तो प्राथमिक, इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक, इसको कहा जाता है प्राथमिक मातृ दूध। ठीक है, तो ये जो प्राथमिक मातृ दूध होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ये पीले रंग का एक लिक्विड होता है, पीला पीला होता है, गाढ़ा पीला। इसके कलर की बात करें तो ये कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है, पीला द्रव होता है, पीला द्रव। ठीक है, हल्का हल्का सा पीला होता है, येलोइश लिक्विड की तरह होता है, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं होता। ठीक है, येलोइश लिक्विड होता है, पीला पीला सा होता है थोड़ा सा। इसको कहते हैं क्लोस्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम कहते हैं, है ना। कोलेस्ट्रम इसको हम लोग कहते हैं। तो माता का जो पहला दूध है, पहला गाढ़ा दूध, उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रम उसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोलेस्ट्रम के नाम से वो जाना जाता है। इसी से बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है।
इसी से बच्चे को रोगों से लड़ने वाली एक इम्यूनोग्लोबिन मिलती है। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन मिलती है इसके अंदर? कौन सी प्रतिरक्षा मिलती है बच्चे को इस दूध से? तो जो बच्चे इस दूध को पीते हैं वो बच्चे बीमार कम होते हैं, क्योंकि उनको रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। उनको इम्यूनो IgA मिल जाती है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन A मिल जाती है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन A उनको मिलती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि माता का जो पहला गाढ़ा पीला दूध है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, इसमें कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? तो इनमें होती है इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA A होती है जो आपको रोगों से बचाती है, ये होती है माता के दूध में। ठीक है, चलो हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में भी यही कहेंगे क्लोस्ट्रम, यही आता है लिखा हुआ। हिंदी में भी यही कहेंगे बेटा। चलो आओ अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है आपके शरीर में, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है या जब ये बहुत कम हो जाता है तो कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन, जब ये हमारी बॉडी में ज़्यादा, हमारी पिट्यूटरीज को ज़्यादा निकाले और हमारी पिट्यूटरीज को कम निकाले, तो दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं वो आपको पूछा जाता है पेपर में। तो भाई जब ग्रोथ हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, अधिक अधिक इसको आपकी पिट्यूटरी निकाल दे, अधिक मात्रा इसकी पिट्यूटरी से निकले, है ना, ये ज़्यादा अमाउंट में निकले, मोर अमाउंट इसका पिट्यूटरी ग्लैंड निकाले, मोर अमाउंट ज़्यादा मात्रा में ये निकले, है ना, तो क्या होगा दोस्त? तो फिर एक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को कहा जाता है, हम लोग बताएंगे, अतिकायता रोग। इसको कहते हैं अतिकायता। ठीक है, क्या कहते हैं? अतिकायता, एक्रोमोगैली, एक्रोमोगैली। ठीक है, इसको कहते हैं एक्रोमोगैली नाम की बीमारी, एक्रोमोगैली हो जाती है। ठीक है, एक्रोमोगैली नाम की बीमारी हो जाती है, अतिकायता रोग, जिसमें हमारी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी हाइट 7 फीट हो जाती है, हमारी हाइट 8 फीट हो जाती है। ऑक्सीटोसिन अभी पढ़ेंगे, वो अलग है, ऑक्सीटोसिन अभी पढ़ेंगे, वो भी पिट्यूटरी निकालती है। वैसे तो वो हाइपोथैलेमस निकालती है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा होता है कि पिट्यूटरी है, तो पेपर में भी पिट्यूटरी बताना है। ठीक है, चलो अभी बताऊंगी उसको भी। अब देखो, जब ये हार्मोन आपके शरीर से कम अमाउंट में निकलता है, बहुत कम अमाउंट में, यानी कि ये कम मात्रा में बनता है, आपके पिट्यूटरी इसको कम मात्रा में बनाती है, लेस अमाउंट में इसको पिट्यूटरी बनाती है। तो जब इसको लेस अमाउंट में बनाएगी पिट्यूटरी, तो तब भी ये क्या करता है? तब आप लोग बताओगे कि कम मात्रा में जब निकलेगा तो आपको बोनापन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? बोनापन। तो ये पूछा जा सकता है कि किस हार्मोन की कमी से बोनापन होता है, ड्वार्फनिज्म हो जाती है, तो आप बताओगे यही। ठीक है भाई, ड्वार्फनिज्म हो जाती है। ठीक है, ड्वार्फनिज्म, बोनापन आ जाता है फिर हमें। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकती है, दोनों चीजें, है ना मैम। ये एवरी बर्थ, हाँ जी, जब भी मदर बच्चे को जन्म देगी, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर जो पहला दूध निकलता है वही होता है क्लोस्ट्रम। तो बिल्कुल वो हर बार बनेगा, हर डिलीवरी में बनता है। ठीक है, क्लियर है ना मैम? PDF 1 2 दोनों दीजिए, 1 2 दोनों दीजिए मैम, पहली क्लास में किसी का नहीं दिए थे हैं? तो PDF तो सारी मिलती है, PDF तो सारी आपकी है ना, PDF तो सारी है आप लोगों की। दीपक बेटा, हमारा फिजिकल गुरु चैनल है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए। वहाँ पर जो फिजिकल गुरु सर हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो पिट्यूटरी से निकलने वाले ये इतने हार्मोन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी बात करी थी। अब हम चलते हैं आगे, और पिट्यूटरी का जो मध्य भाग है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, अब आपको ये पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मध्य भाग, मध्य भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जब हम पिट्यूटरी के मध्य भाग की बात करते हैं, मिडिल पार्ट की बात करते हैं, तो मिडिल पार्ट में जब हम लोग बात करेंगे मिडिल पार्ट की, तो जो मिडिल पार्ट है ना, वहां से आप बताते हो एक ही हार्मोन निकलता है। ठीक है, एक ही हार्मोन यहाँ से निकलता है। आप लोग बताएंगे कि
जो MSH हार्मोन होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप बताते हो मेलेनोसाइट, ठीक है। मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये निकलता है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये जो हार्मोन होता है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, उद्दीपक हार्मोन, तो ये हार्मोन क्या काम करता होगा बताओ। इसके नाम से इसका काम आपको पता चल रहा होगा, मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एडीएच वो पिछले भाग से निकलता है बेटा, ठीक है, उसको अभी पढ़ेंगे, वो पिछले भाग से निकलता है। एक सेकंड, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत है। मेलेनिन, हाँ अभी भी इसके बारे में बताऊंगी। मेलेनिन का सीक्रेशन करता है आपकी त्वचा के अंदर। मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो ये जो होता है प्यारे दोस्त मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है, तो नाम से पता चल रहा है भाई, मेलेनिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मेलेनिन क्या होता है, त्वचा में पाया जाने वाला एक पिगमेंट। इसके जब हम लोग वर्क की बात करते हैं, इसके जब हम लोग कार्य की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या काम करता है, ये आपकी त्वचा के अंदर जो मेलेनिन सीक्रेशन होता है, मेलेनिन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आप लोग बताओगे कि यह त्वचा में मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन जानते हो ना, यह त्वचा में मेलेनिन स्त्रवण को नियंत्रित करता है, स्त्रवण को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या हो जाता है, मेलेनिन स्त्रवण को नियंत्रित करता है प्यारे दोस्त। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो क्या काम करता है, यह त्वचा में मेलेनिन स्त्रवण को नियंत्रित करता है। इट कंट्रोल्ड मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन प्रोडक्शन, मेलेनिन प्रोडक्शन इन स्किन। तो मेलेनिन प्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो हमारे अंदर कई दिक्कतें होना शुरू हो जाती है, त्वचा पर झाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। ये हार्मोन जब हमारे अंदर क्या हो जाएगा, ये हार्मोन जब गड़बड़ हो जाएगा, या तो कम निकलने लगे या बहुत ज़्यादा निकलने लगे, तो कुछ दिक्कत हो जाती है इस हार्मोन की वजह से। इस हार्मोन की कमियां अधिकता से हमारे अंदर, मैं यहाँ डब्बे में डालकर लिख रही हूँ, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, आपकी त्वचा पर क्या हो जाता है, तो इस हार्मोन की गड़बड़ से त्वचा पर हमारी क्या हो जाएगा, त्वचा पर तिल तिल आने शुरू हो जाते हैं, तिल और मस्से आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तिल तथा मस्से, ठीक है, तिल तथा मस्से, वह झाइयाँ हो जाती, झाइयाँ जानते हो, ठीक है, झाइयाँ हो जाती हैं। तो ये आपको पूछा जाता है पेपर में कि किस हार्मोन की गड़बड़ी से या किस हार्मोन की असंतुलित मात्रा के कारण हमारे शरीर पर तिल, मस्से और झाइयाँ, झाइयाँ होती है पिगमेंटेशन, जो आपके चेहरे पर काले काले हो जाता है ना पूरा चेहरा, जगह जगह से, और कई बार बॉडी पर बहुत ज़्यादा मस्से से आने लगते हैं, तिल आने लगते हैं ये, ठीक है। तो इससे क्या होता है, त्वचा पर तिल तथा मस्से व झाइयाँ हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मोल है ना, स्किन पर मोल्स एंड पिगमेंटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन, ठीक है, कॉजेज। तो आप लोग लिख सकते हो कॉजेज, कॉजेज मोल्स एंड पिगमेंटेशन, इसकी ज़्यादा या असंतुलित मात्रा से ये हो जाता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, मेलेनिन त्वचा को रंग देता है, बिल्कुल इसी की वजह से हमारी त्वचा का कलर होता है। चलो तो भाई ये आपका मिडिल पार्ट से निकलता है। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अगले हार्मोन की, और पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन। तो पिट्यूटरी का जो पश्च भाग होता है, वहां से कौन से हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से
कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो जब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इससे निकलने वाले हार्मोन, तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं दो हार्मोन, ठीक है। एक हो जाता है एडीएच, एडीएच हार्मोन, ठीक है, एडीएच हार्मोन। और दूसरा हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटो दूसरा हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के पिट्यूटरी के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, यूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, यानी प्रति डाई यूरेटिक हार्मोन, डाई यूरेटिक। अच्छा, यूरेटिक वर्ड का क्या मतलब होता है? यूरेटिक मतलब यूरिया, और यूरिया कहाँ होता है? आपके मूत्र में निकलता है बाहर, ठीक है, यूरिया। तो ये क्या काम करता है? इसका काम होता है आपके गुर्दों की क्रियाविधि को क्या करना, मतलब कंट्रोल करना, या ये मूत्र निर्माण को कंट्रोल करता है। तो ये मूत्र निर्माण, गुर्दे क्या करते हैं? मूत्र बनाते हैं, तो यही है जो मूत्र निर्माण को कंट्रोल करता है, मूत्र निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करता है, क्लियर, क्रिया को नियंत्रित करता है। तो इस हार्मोन का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मूत्र निर्माण होता है उसको कंट्रोल करता है। कई बार इस हार्मोन की कमी हो जाने से मूत्र की मात्रा भी प्रभावित हो जाएगी, है ना, ज़्यादा होने से भी मूत्र की मात्रा प्रभावित हो जाएगी। तो आपकी बॉडी में जो मूत्र का निर्माण हो रहा है वो लगभग, आप एक दिन में कितना यूरिन है, 1 लीटर से 1.8 लीटर के आसपास आप लोग क्या कर सकते हो, मूत्र निर्माण करती है आपकी किडनियाँ, उसको बनाए रखता है ये। तो ये क्या करता है? कंट्रोल्ड यूरिन फॉर्मेशन, कंट्रोल्ड यूरिन फॉर्मेशन। तो ये यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, या कहें तो आपके गुर्दों को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो, इस हार्मोन का एक और नाम है, इस हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। तो कई बार आ जाता है कि किस हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, वैसोप्रेसिन। तो इसी हार्मोन को कहा जाता है वैसोप्रेसिन, ठीक है, समझ में आ गई बात? इसी का नाम होता है वैसोप्रेसिन, ठीक है। तिल बचपन में भी होते हैं और तिल एक अवस्था में भी जाकर हो सकते हैं। जब हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी पर तिल आने शुरू हो जाते हैं, जो बचपन में नहीं थे वो बाद में फिर आने शुरू हो जाते हैं। आपके चेहरे पर जगह 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 तिल से हो जाते हैं स्पॉट आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना? तो भाई बेटा ऐसे मान कर चलिए कि हमारे पास अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम है, तो मार्च में हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, मार्च लास्ट तक, ठीक है, ऐसा मानकर चल लीजिए। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन जिसको हम बोल देते हैं ऑक्सीटोसिन, ये क्या काम करता है दोस्त? ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है, ये हार्मोन आपके शरीर में बहुत सारे काम करता है। क्या क्या? चलिए सारे बताती हूँ, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन लिखना है इसको, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या काम करता है? चलिए आइए बात करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन को हम लोग कहते हैं लव हार्मोन। क्या कहते हैं भाई? लव हार्मोन, प्रेम का हार्मोन इसी को कहते हैं, है ना, प्रेम हार्मोन कहा जाता है इसको। तो कभी भी आपको पूछे कि प्रेम हार्मोन कौन सा होता है, तो इसी को कहते हैं प्रेम हार्मोन। अच्छा, प्रेम मंदिर तो तुमने देखा होगा, है ना, हाँ, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? प्रेम हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन। जब हम किसी से गले मिलते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, हम जरूरी नहीं है कि अपोजिट सेक्स के अंदर ये फीलिंग आए। जैसे अब माता अपने बच्चे को प्यार करती है, अपने गले से लगाती है, तो उस बच्चे के अंदर जो सिक्योरिटी सी आती है कि अब मैं अपनी मम्मी के साथ हूँ, अब मुझे कोई किसी का डर नहीं है।
तो जो बच्चा अपनी मम्मी के गोद में सो जाता है ना, कई बार तुमने देखे हैं छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक उनकी मम्मी उनके पास सोई हुई है, लेटी हुई है, वो बच्चे भी आराम से सोते हैं। लेकिन जब मम्मी उठकर काम करने चली जाती है तो वो बच्चे भी थोड़ी देर में उठ जाते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन का ही इफेक्ट होता है कि जब तक माता के साथ बच्चा चिपक कर सो रहा है तो बच्चे को सिक्योरिटी फील होती है, और जब सिक्योरिटी फील होती है तो उसके दिमाग में रहता है कि अब तो बिल्कुल सेफ है और आराम से सो, तो बच्चा गहरी नींद सोता है। लेकिन जब उसकी माँ उठकर चली जाती है तो उस बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है और उसका दिमाग सिग्नल भेजता है कि तू खतरे में है, और बच्चा जो है उठ जाता है, सो नहीं पाता। तो एक मदर जो होती है उसका जो बच्चे से क्या होता है प्यारे दोस्त, लगाव, वो इसी के कारण होता है। और कई बार ऑपोजिट सेक्सेस के अंदर जब हमें कोई छूता है तो यौवन अवस्था में भी हमारे अंदर ये सीक्रेट होता है, ठीक है। तो प्रेम का हार्मोन होता है, याद रखना। अब ये ऑक्सीटोसिन जो होता है इसके कई काम होते हैं। ये क्या काम करता है तो आप लोग बताओगे कि यह महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है, इसका काम पूछा जाता है। तो यह महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है। प्रसव होता है जब डिलीवरी होती है बच्चे की, तो प्रसव पीड़ा शुरू करने वाला हार्मोन, तो यही महिलाओं के अंदर प्रसव पीड़ा शुरू करता है। क्लियर? इस हार्मोन का क्या काम होता है, महिलाओं में प्रसव पीड़ा शुरू करता है। तो इट स्टार्ट्स लेबर पेन, इट स्टार्ट्स लेबर पेन। क्लियर? तो ये क्या करता है, लेबर पेन शुरू करता है महिलाओं में, ठीक है। लेबर पेन यानी जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो वो होते हैं लेबर पेन। तो महिलाओं में ये क्या करता है, लेबर पेन शुरू करता है। समझ में आ गई? क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि ये क्या करता है, ये जो महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, उसकी मांसपेशियों में संकुचन करता है। तो यह प्रसव के दौरान, यह प्रसव के दौरान क्या काम करता है, महिला गर्भाशय में, ठीक है, महिला गर्भाशय में, जो महिला है महिला गर्भाशय में संकुचन करता है, संकुचन, ठीक है, क्या करता है, संकुचन करता है। क्लियर? तो ये महिलाओं के गर्भाशय में संकुचन भी करता है। इट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज रेस्पॉन्सिबल, ऐसे लिखना, इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल for contraction in uterus, contractions in uterus muscles, in uterus muscles, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो जब महिला की डिलीवरी होती है, जब महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उस दौरान जो उसका यूट्रस है, बच्चादानी, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, संकुचन होते हैं, तो वो इसी की वजह से होते हैं, ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये आपको पूछा जाता है। जॉइंट पीडीएफ भी देना बेटा, लास्ट में दूंगी जॉइंट पीडीएफ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, चलिए अब इसके दूसरे काम की बात करते हैं कि भाई महिलाओं के प्रसव के दौरान महिला गर्भाशय में संकुचन करता है, पूछा जाता है ये। इसका चौथा काम क्या होता है, तो आप लोग बताओगे, प्रसव के बाद, जब महिला का प्रसव हो जाता है, प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से, तो महिलाओं की स्तन ग्रंथियां होती हैं, स्तन ग्रंथि से, स्तन ग्रंथियों से दूध निकालता है, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियों से दूध निकालता है दोस्त। तो जब महिला की डिलीवरी होती है तो महिला की मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क सीक्रेट होता है उसको निकालने का काम यही करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से दूध निकालता है। तो इट सीक्रेटेड मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड से निकालता है मिल्क, फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। तो जब किसी महिला की डिलीवरी हो जाती है तो स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने का काम भी यही करता है। जब आप पैदा हुए थे तो आपने अपनी माता का दूध पिया था, तो उसी प्रकार जो
दूध का निर्माण होता है मेमरी ग्लैंड से, वो यही मतलब निर्माण तो कर रहा है प्रोलैक्टिन, लेकिन उसको निकालने का काम जो कर रहा है वो ये कर रहा है। तो जब कोई बच्चा दूध पीता है तो दूध जब निकलता है, उस दूध को निकालने का काम स्तन ग्रंथियों से ये कर रहा है। लेकिन दूध का निर्माण पूछे कि दूध बना कौन रहा है, तो वो प्रोलैक्टिन बना रहा है। तो प्रोलैक्टिन दूध बना रहा है स्तन ग्रंथियों के अंदर, और उसको निकालने का काम कर रहा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं हम लोग कि ये जो आप लोगों का ऑक्सीटोसिन होता है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये महिलाओं में लेबर पेन शुरू करता है, महिलाओं की मेमरी ग्लैंड से दूध को इजैकेशन करता है, दूध निकालने का काम करता है। ठीक है, और महिलाओं के यूट्रस की जो दीवार है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब यूट्रस की जो दीवार होती है उसको उसमें उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिससे बच्चा जो है वो पुश करता है और बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो ये सब काम किसके होते हैं? ऑक्सीटोसिन के होते हैं। अब यहाँ से एक हार्मोन और है CRH हार्मोन, ये भी आप लोगों के महिला के यूट्रस से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है? तो ये जो आप लोगों का CRH हार्मोन है, इसके बारे में पूछ लेता है तो महिला के प्लेसेंटा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये अपरा से निकलता है, अपरा, ये अपरा से निकलता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि एक हार्मोन होता है CRH हार्मोन, है ना, ये कहाँ से निकलता है? तो अपरा से निकलता है। तो आप बताओगे सीक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा। महिलाओं का जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा वो जगह है जिससे एक बच्चा जुड़ा रहता है मम्मी के पेट में, है ना, प्लेसेंटा वो जगह है जिससे एक बच्चा माता के पेट में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा निकालता है CRH हार्मोन। और ये CRH हार्मोन कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि आपका हाइपोथैलेमस भी निकालता है। इसको कौन निकालता है? ये दो जगह से निकलता है, एक तो हाइपोथैलेमस से निकलता है दोस्त। ठीक है, एक तो कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस, आपका मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है, इसको वो भी निकालेगा और इसको प्लेसेंटा भी निकालेगा। तो ये दो जगह से निकलता है, अपरा से और हाइपोथैलेमस से, है ना। मैम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है कार्टिकोट्रोपिन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। ठीक है, रिलीज हार्मोन। ठीक है, तो आप लोग बताते हो कार्टिकोट्रोपिन रिलीज्ड हार्मोन। ठीक है, हार्मोन, इसको कहा जाता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीज्ड हार्मोन। तो ये हार्मोन आप लोगों का कहाँ से निकलता है, ये पूछा जा सकता है। CRH हार्मोन, ये अलग हार्मोन है, थोड़ा सा अलग है, तो प्लेसेंटा और हाइपोथैलेमस दोनों से निकलता है। और ये भी क्या काम करता है? ये भी महिलाओं को कई बार, या जैसे महिलाएं बर्थ कर रही होती हैं तो उस दौरान जो महिलाएं चिंता में होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं, वो चिंता वो स्ट्रेस यही कंट्रोल कर रहा होता है उस दौरान। ठीक है, तो हिंदी में लिख दूं कार्टिकोट्रोपिन, इसकी फुल फॉर्म होती है, इधर लिख देती हूँ CRH, यहाँ लिख देती हूँ हिंदी में कार्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। कार्टिकोट्रोपिन रिलीज्ड हार्मोन। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में। वैसे आज तक आया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बता दिया, आ जाए तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ, बात क्लियर हुई या नहीं? फटाफट से बताएंगे सभी दोस्त। चलो आगे। मैम आज पिछले बैच को कंप्लीट किया है और आज लाइव आया हूँ। आदित्य बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे की तरफ और अब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी के। देखो आपको मैंने सारे हार्मोन बता दिए जितने भी इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं आपके शरीर की दूसरी ग्रंथि की तरफ।